फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी को स्मोकिंग की आदत पड़ गई, तो ये भी हाँ बुरी जी। आदत है, एक तरह का नेगेटिव थॉट ही तो है। स्मोकिंग क्यों करता है इंसान? थोड़ी देर बाद उसको तलब होती है स्मोक करने की, तो वो भी अगर वो छोड़ सकता है हिप्नोसिस के थ्रू, तो थॉट्स क्यों नहीं निकाले जा सकते? कुछ गलत हाँ जी। बिलीफ्स होते हैं हमारे मन में, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, स्टेज फियर होता है, ये भी नेगेटिव थॉट्स ही है ना। जब इन्हें जी रिमूव सर। किया जा सकता है तो किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट निकाला जा सकता है। जी ठीक है। सर। नीलम सर मुझे ये पूछना था। हेलो। जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ लोग को मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो ये क्या सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है कि क्या है? जी मैम, ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है? साइको यानी कि हुँ। माइंड, हाँ। सोमेटिक में सोम का मतलब होता है कि जो माइंड से शुरू हुई और आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। ओके। ठीक है, तो तो इसको अब मैं आपको हिप्नोसिस से एक क्योर जी। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप देखिएगा कि फिजिकल प्रॉब्लम हमारे माइंड ने कैसे ओवरकम की। ओके। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की बहुत बुरी तरह हार हो रही थी। हुँ। ठीक है, उस दौरान उनके जो लाखों की तादाद में जो सैनिक थे वो इंजर्ड थे, जी। कहीं ना कहीं किसी को कुछ घाव हुआ हुआ है, कोई ज्यादा जख्म हुआ हुआ है, तो इतनी तो उनके पास मेडिकेशन भी नहीं थी कि उन सबको ठीक किया जा सके। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उस दौरान उनको एक नॉर्मल टॉनिक जो होता है, एक नॉर्मल टॉनिक दिया गया उनकी तरफ से, उनके कमांडर्स की तरफ से, हुँ, ये हुँ। कहते हुए कि ये एंटीबायोटिक है, इसे पीने के बाद आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी कोई सैनिक होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है अपने कमांडर के ऊपर। अगर उस कमांडर के ऊपर उसका विश्वास है और उसने बोल दिया कि ये तेरे लिए अमृत है, तो सिर्फ बिलीफ के ऊपर उसने उसे पी लिया, नो मैटर कि वो उसके अंदर एंटीबायोटिक जा रहा है या नॉर्मल टॉनिक जा रहा है या शरबत जा रहा है, वो उस पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो जब इतना बड़ा इफेक्ट आ सकता है फिजिकल बॉडी के ऊपर, तो मेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बड़ी जल्दी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो है ही सारे माइंड की खेल है। अगर हुँ। आपका मन मान गया तो सब कुछ हो सकता है। आप एक अच्छा चीज और नोटिस कीजिए, एक चीज और नोटिस या कीजिए, बहुत से लोग हैं जिनको कैंसर हो, हुँ। ठीक है, हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में दो लोग होंगे जिनको जिनकी सिचुएशन बिल्कुल सेम है एडमिशन के टाइम पे। एक बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है, या थोड़ा सा डिटोरेट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मन स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मेरी बहन के साथ 24, 25 और 26 3 दिन लगातार दिल्ली में ढूंढते रहे, कोई कोई बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उसको कोविड हो गया था, नहीं मिल पाया। लास्ट मोमेंट पे हमें जो जगह मिली वो मिली पंजाब में नवा शहर, दैट्स अराउंड 340 किलोमीटर अवे। उसी वक्त जैसे हमें पता चला, हमने उसी वक्त एम्बुलेंस बुक की, हम उसको ले गए। वहां जाने के बाद भी उसने 2 दिन कोई साइन नहीं दिखाए रिकवरी के। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो बोले कि मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है और मेरी सास है। तो उन्होंने बोला कि आपको इतना अपने पति के लिए या अपने सास के लिए नहीं जीना जितना आप जरूरत आपकी बच्ची को है। चॉइस इज योर्स, इंजेक्शन लेने हैं या नहीं लेने, ये मास्क लगाना है या नहीं लगाना। क्योंकि वो एनआईवी मशीन का मास्क ले नहीं रही थी, वो चुभता है, उसके यहाँ पर पूरा कट पड़ा हुआ है नाक पे, तो वो चुभता है, वो जख्म कर देता है। इसी वजह से वो डिनाई कर रही थी कि मुझे नहीं लगाना है। और अल्टीमेटली जब उसने वो बोला कि अपनी बच्ची के लिए सोच लो आपको लगाना है या नहीं लगाना, उसने सीधा वो मास्क उठाया और अपने मुंह पे लगा लिया, एंड शी स्टार्टेड रिकवरिंग विद इन 24 आवर्स। उसने रिकवर करना शुरू किया, रिकवरी मोड में आ गई। पहले 2 दिन नहीं आई रिकवरी मोड, तीसरे दिन आई। तो ये माइंड होता है जो आपको रेडी करता है, विल पावर पैदा करता है। ऐसी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो चाहिए क्या, मन को ही तो मनाना है। ओसीडी की बीमारी होती है, लोगों को दिन में 100 100 बार अपने हाथ धोने पड़ते हैं, ऐसे तो मानेंगे नहीं। पर अगर उनका मन मान गया ना कि मेरे हाथ साफ हैं, तो हुँ। डेफिनेटली वो के अंदर जो एफर्मेशन जाएंगी, उसके बाद वो चीजें उनके अंदर सुधार आएगा। वो 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, ऐसे धीमे धीमे करके उसको कम कर देंगे। स्मोकिंग स्मोकिंग भी तो एक एक मेंटल फोबिया है ना, कि मुझे तलब हो रही है, मुझे पीनी है, मुझे सिगरेट पीनी है। पर जब वो लोग खुद सोच लेते हैं कि मुझे छोड़नी है, तब हिप्नोथेरेपी उन पे काम करती है और वो धीमे धीमे उसकी क्वांटिटी कम करना शुरू। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लोगों ने कम किया और हिप्नोथेरेपी के थ्रू कम किया। आप जानते हैं जो इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिली है, वो रॉयल फैमिली जब भी कोई डिलीवरी होती है तो वो एनेस्थीसिया किसका लेते हैं? हिप्नोसिस का। एनेस्थीसिया यानी कि जो बॉडी को सुन किया जाता है, वो उस एनेस्थीसिया लेते हैं हिप्नोथेरेपी का। तो समझिए कि वो उनके माइंड में कितनी उसके लिए इज्जत है, या फिर उसके लिए कितना विश्वास है कि वो एक कमांड भर से अपने आप को सुन हुआ वो मान लेते। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट जब मैं आपको करवाऊंगा आगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप खुद ही हिप्नोटाइज हो गए। अभी मैं करवाऊंगा एक दो दिन छोड़कर। तो ये सब चीजें, जब अगर ये चीजें आप पे आज मन पे इफेक्ट कर सकती हैं, तो बीमारियों को क्यों नहीं दूर कर सकती? एक्चुअली हिप्नोथेरेपी का मतलब क्या है? हिप्नोसिस के थ्रू थेरेपी देना, दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया हिप्नोथेरेपी। इट मींस इट इज
It really does wonders. सर एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे कई बच्चों में चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं और कई बच्चों को जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता नहीं होता, और फिर बाद में जब बड़े होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमारे साथ ये ट्रॉमा हुआ था बचपन में जिसकी वजह से हमारी ये सिचुएशन है आज की डेट में। सर वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं सर वो हिप्नोसिस के थ्रू निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने स्टैमरिंग सुना, कई बार किसी को करते हुए देखा हुआ है? हाँ जी सर। स्टैमरिंग क्यों होती है? वो बचपन से कभी नहीं होती। उसके कारण होते हैं दो। एक होता है बचपन में बैठा हुआ किसी का डर, किसी भी किस्म का कोई डर की वजह से स्टैमरिंग शुरू हुई। दूसरा होता है कि किसी स्टैमर करने वाले इंसान को कॉपी कर लिया तो क्या हुआ, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई और वो उसकी आदत बन गई स्टैमरिंग। जो लोग स्टैमरिंग करते हैं अगर वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं। स्पीच थेरेपिस्ट के पास सिर्फ तुतलाहट का या कोई पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप क्लियर नहीं बोलते उसी को ठीक कर सकते हैं। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए आपको हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ही आना। जो लोग स्टैमर करते हैं वो लोग गाना अच्छा गाते हैं। बहुत ज्यादा खुश होंगे तो स्टैमर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, चार्ज अप हो जाएंगे उनके इमोशंस, मतलब गुस्से में आ जाएंगे, तब भी वो स्टैमर नहीं करेंगे। गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं बिना स्टैमरिंग। जब नॉर्मल बात करते होंगे तो स्टैमरिंग करते। तो ये मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत सामने सामने आपको दिखती है। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हिप्नोथेरेपी में। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ना चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है और उसकी वजह से वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको याद भी नहीं होगा कि क्यों 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 उनको शादी से डर लगता है। कि शादी की बात होती है तो घबरा जाते हैं, शादी नहीं करते। क्यों नहीं करनी? बचपन की बात याद नहीं, एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, एक मन में एक वहम बैठा हुआ, डर बैठा। उस चीज को भी अगर निकालना है तो भी हम हिप्नोथेरेपी से ही निकाल सकते। इट डज वंडर्स। और कोई क्वेश्चन? और सर जैसे किसी का कोई नेचर खराब है, फॉर एग्जांपल सर कोई करेक्टर का बुरा है या कुछ है, सर वो हिप्नोसिस से भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब हम देखिए, इसमें सिर्फ आप नई आदतें नहीं लगा सकते, इसमें आप बुरी आदतें छुड़वा भी सकते। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग बुरी आदत है, छुड़वा सकते हैं। किसी को गुस्सा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी वो आदत छुड़वा सकते हैं। छोटी छोटी बात पे ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा करता है, डांटता है, गाली देता है, गालियां देना, उसे छुड़वा सकते हैं। क्योंकि मन में एक बात बैठानी है बस, और कुछ नहीं करना, एफर्मेशन देनी है। उसी तरह से कुछ लोगों को कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेज फोबिया है, पर स्टेज फोबिया निकलेगा नहीं तो आप टीम को लीड कैसे करोगे? अगर ऐसी चीजें आपको चाहिए तो वो भी एक तरह की आपको कैपेबिलिटी अंदर इनहेरिट करनी। वो इनहेरिट तभी होगी जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठे। इसके लिए भी हिप्नोसिस आपका बहुत फायदा करता है। तो ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं लाता, बुरी आदतें छुड़वा भी देता है।